हमने आपसे कहा था ना कि जल्दबाजी मत बचाएं, बेसब्रे मत हों, अल्लाह पर तवक्कुल रखें और पाक फौज पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह हम दुश्मन को जवाब देंगे। फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगल चौक में खड़ा हूँ। सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हमारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने और पाक फजाइया ने पूरे भारत के तमाम फ्रंट लाइन एयर बेसिस पे, उसके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एयर डिफेंस यूनिट्स के ऊपर और उसकी तमाम आर्टिलरी बैटरीज को फ्रंट लाइन पर तबाह कर दिया जाके। लेकिन ये हदफ पे पहुंचने से पहले गिरा दिए गए हैं। आप 4,000 अरब बजट ले रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपको ये सारा करके देते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट ना हो। और आपने हुकूमती सतह पर, फौज की सतह पर सन्नाटा है, वो सख्ते के आलम में है, उन पर खौफ और दहशत तारी है। और भारतीय फौज ने यह बयान दिया है कि हम इस जंग को रोकना चाहते हैं अगर पाकिस्तान हम पर हमले करना बंद कर दे तो। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर फोर्स के ज़रिए और मुसल्लह अफवाज की क़यादत के ज़रिए इज़्ज़त दी है। पूरी दुनिया पर दहशत तारी हो गई है पाकिस्तान की इस हरबी ताकत और हमारी प्रोफेशनलिज्म को देखकर। पूरी मुसलमान दुनिया पाकिस्तान के लिए दुआ कर रही है। दुश्मन मुल्क सख्ते में है। मुझे जो समझ आ रहा है, आप जरा सैटेलाइट इमेजेस भी आ गए हैं, मैं दिखा के आपका मोराल डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने वो इमेजेस आप खुद देखे हैं। नूर खान एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा है मैंने देखा है। जो सिंध में हमारी एक एयरबेस को निशाना बनाया गया है वो भी मैंने देखा है। बाकायदा वहां पे जो नुकसान पहुंचा है वो नजर आ रहा है सैटेलाइट इमेजेस से, और एक दो और जगहों पे जो नुकसान है वो वाज़ेह दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो क्लिप देख रहे हैं कि लाल टोपी का ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, उनका ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो। और ये बात भी किस फौज की कर रहा है? उस फौज की जिसके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की भारत में पतलूनें उतारी गई थी, या फिर उस फौज की बात कर रहा है कि हमारी फौज पे हमें मतलब विश्वास करना चाहिए था। वो फौज जिससे BLA और TTP बजा रहा है, और भारत से तो भी जस्ट लात घूसों की मार पड़ी है, जस्ट। अब पाकिस्तानी आप मीडिया देखो, पूरी सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा मचा हुआ है। भले ही इनको पता है कि अंदर से इनके किडनी, फेफड़े, गुर्दे सब बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कंकाल बचा है, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि हम बड़े बिल्कुल सेहतमंद हैं और हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इस लाल टोपी को पाकिस्तानियों समझाओ, लेकिन कौन समझाएगा इसको? दोस्तों ये जो वीडियो बन कर आए थे पाकिस्तान की तबाही के, वो भारत ने नहीं बनाए थे, वो पाकिस्तान ने ही बनाए थे, वहीं से आ रहे थे। फिर जब पाकिस्तानी मीडिया को जब मार पड़ी कि ऐसे वीडियो बना के नहीं डालने, तो फिर इनका प्रोपेगेंडा चालू हो गया कि हमने भारत के इतने राफेल गिराए, हमने भारत पे इतने ड्रोन अटैक किए, ये किया वो किया। जबकि इनके ड्रोन को बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ दीपावली की नहीं से जलाए जाते हैं, फोड़ दिए जाते हैं, वैसे ही सब ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन अब जब पाकिस्तानियों को जितनी तो भीख नहीं मिली, उससे ज्यादा तो ये तबाह हो गए, तबाह हो गए। अब मजा आ रहा है तीखा तीखा सा। दोस्तों पाकिस्तानियों की एक खासियत तो आप जानते ही हो कि ऐसा कोई शब्द नहीं बना दुनिया में जिसको बोलने से इनको अपनी बेइज्जती महसूस हो। ये क्वालिटी जो इनके अंदर है, ये दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। मुझे मेजर सर की एक बात याद आती है, मेजर गौरव आर्य सर। वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को बेइज्जती महसूस ही नहीं होती है। अगर इनके मुंह पर थूक दो तो कहते हैं बारिश हो रही है। बात तो सही है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, और होगी भी कैसे? अगर आप मान लो कि कोई कंट्री या कोई इंसान हो, अगर हमेशा इज्जत पाता हो, कभी बाय द वे उसकी बेइज्जती हो जाती है तो उसको महसूस होती है। लेकिन जिसे हमेशा से बेइज्जती ही बेइज्जती मिली हो, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान को कभी इज्जत मिली हो। ये बेइज्जत होने के लिए बना ही है देश, तो फिर इनके अंदर वो फीलिंग ही खत्म हो चुकी है।
कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है, करते रहो बेइज्जती, इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। और दोस्तों एक बात और है, अब हमें देखना है अगले साल इस दिन को ये सेलिब्रेट करेंगे कि पाकिस्तान 5वीं बार भारत से जंग जीत गया। अब ये सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को, ये तो पक्का है। और ये लाल टोपी कह रहा है कि सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन यूएई ने तो लात मार के भगा दिया था। तुर्की और चाइना, जिसने तुम्हें गोद लिया हुआ है, जिसके तुम हाथ पैर जोड़ते हो कि अपना हाथ सर पे रखे रहना, नहीं तो भारत हमें खा जाएगा, निपटा देगा। बाकी उसके सिवा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। वो था तुम्हारा जो भी नया दोस्त बना था पाकिस्तान का दोस्तों, बांग्लादेश, जो पहले कहता था कि अगर भारत अटैक करता है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जैसे ही भारत ने मिसाइलें छोड़ना शुरू किया उसकी तो आवाज ही नहीं आई, दुम हिला के भाग गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। वो पाकिस्तान का नया दोस्त था, कहाँ चला गया। ये शाहिद अफरीदी, मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं। इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। ये किसी की जीत रही है, पाकिस्तान की बिल्कुल कोई जीत रही है। पाकिस्तान के पानी बंद है, पाकिस्तान की भुंड भी बंद है, सब कुछ बंद है। पाकिस्तान में वर्स्ट किस्म की पॉवर्टी है। जो लॉसेस उस तरफ से आते हैं, लाइफ लॉसेस जो आते हैं, वो सिविलियंस और मिलिट्री मिला के टोटल 5 आते हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर, तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए, आप यकीन माने। Pakistan can continue living in denial, but the reality on ground has clearly rattled Rawalpindi. जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। Pakistan Army Chief Asim Munir was forced by the Indian Army and the Indian Air Force and the Indian security establishment to hide in a bunker. What an embarrassment coming in. वैसे दोस्तों, आपने कभी गधों को डांस करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि जो ऐसे गधे हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं और पाकिस्तान गधों का बिजनेस करता है, और वही गधे पाकिस्तान में डांस कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान खुशियां किस बात की मना रहा है। अपने 100 आतंकी मरने की खुशी मना रहा है, 50 सैनिकों की मरने की खुशी मना रहा है जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, या फिर 12 एयरबेस के तबाह होने की खुशी मना रहा है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह होने की खुशी मना रहा है। किस बात की खुशी पाकिस्तान मना रहा है? अगर इन सारी चीजों की पाकिस्तान खुशी मना रहा है, बेवकूफी का दूसरा नाम है पाकिस्तान। कभी पाकिस्तान के पीएम आकर के कहते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं जंग हमने जीत ली, ठीक है। कभी ये नालायक शाहिद अफरीदी विक्ट्री मार्च कर रहा है। दोस्तों, हमारी आर्मी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में वो तबाही मचाई, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया, और उसका सबूत पाकिस्तानियों ने खुद दिया, और ये खुशियां मना रहे। एक टाइम ऐसा आया था जब पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, जिहादी, वो मौलवी, वो न्यूक्लियर के बंकर में जाकर छिप गया था, और ये इसका पीएम ये इधर घूम रहा था, उधर उस देश में भाग रहा था कि कोई तो बचा लो। खुश तो तुम्हें इस बात पर होना चाहिए कि मोदी जी मान गए, वरना अगर 2 दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान का सफाया निश्चित था। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान खुशी इस बात की मना रहा है कि जो इनकी हलक में जान अटकी हुई थी, कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, बस वही खुशी है इनकी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।